बिहार के अंदर 7वां चरण बहाली। आप जानते हैं कि इस पे बयान माननीय शिक्षा मंत्री के आए हुए हैं और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा है कि सरकार दिसंबर महीने में ही जो शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए नियमावलियां हैं उस पे कैबिनेट की मंजूरी लेगी। उसके बाद जिला संवर्ग एक अपना कमेटी के तहत ही पूरी बहाली प्रक्रिया संपन्न करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बातें सरकार जो शिक्षा विभाग है, विभाग के तरफ से अनाउंसमेंट बाय नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट शिक्षा मंत्री की भी ये बयान है। लेकिन इसी बयान के बीच में एक और मामला विधानसभा में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके तरफ से उठाया गया है कि जो शिक्षक है उनके स्थानांतरण को लेकर के, उन्हें ट्रांसफर करने की जो बात कही गई है उसको लेकर के सरकार जो है वो अपनी बातों को पेपर में प्रिंट करवा करके और उस जरिए से आपका फीडबैक लेना चाह रही है कि अभ्यर्थियों का क्या रिएक्शन है। 7th फेज बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार के ऐसे कोई भी रूल्स, कोई भी नीति जो है जो बहाली के बीच में ब्रेकर बन रहा है, सरकार अगर ऐसे स्टेटमेंट को आपके बीच अगर ला रही है तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। टीचर स्थानांतरण की जो बात है, अगर ये सरकार को करनी चाहिए थी तो विगत महीनों में काफी वक्त थे सरकार के पास, लेकिन सरकार 7th फेज बहाली प्रक्रिया के बीच में ही टीचर ट्रांसफर की बात क्यों कह रही है। और यहां तक ये बात हो चुकी है कि टीचर स्थानांतरण की जो बात है वो विधानसभा में ये बात उठी और उसके बाद जो विधान परिषद के मेंबर हैं उनकी बातों से सहमति लेते हुए शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं उनको पत्र भी लिख दिया। इसका क्या मायने आप लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कि सरकार की कहीं से मंशा इस बहाली प्रक्रिया के बीच में कहीं ये बाधा तो नहीं है। हालांकि ये बस ये आस लगाया जा रहा है कि टीचर स्थानांतरण की बात महज एक दिनों में विधानसभा की बैठक के जरिए डायरेक्ट निर्देशक को ये लेटर भी सौंप दिया गया है। यहां तक भी सूचना आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं उन्होंने तमाम जिलों को भी लेटर भेज दिया है स्थानांतरण को लेकर के। ये सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ सरकार बहाली की बात करती है, बिहार की जो 7th फेज में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो बिहार सरकार ये गंदी पॉलिसी जिस तरीके से अभी बना रही है, सरकार के पास काफी वक्त थे। इस वक्त में सरकार चाहती तो टीचर ट्रांसफर करवा लेती, लेकिन अगर सरकार ने टीचर ट्रांसफर को होल्ड किया है तो सरकार को ये बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए, या पैरेलल वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है। सरकार को टीचर ट्रांसफर की प्रक्रियाएं हैं जो वो रुकनी चाहिए। कम से कम सरकार 7th फेज बहाली में जो मार्च तक या मार्च एंड या अप्रैल तक जो शिक्षकों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म करने की बात कह रही है, कम से कम माध्यमिक स्कूल का, कम से कम वो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म करनी चाहिए। सरकार को इसी बीच में ये गलत तरीके के जो बयान और इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहे हैं कि टीचर ट्रांसफर की बात जो बात कही जा रही है ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है इस हालात में। वैसे सरकार क्यों भूल जा रही है कि अभ्यर्थी जो हैं वो उनके आंदोलन डे बाय डे ग्रोथ वर्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ग्रोथ जब इनके सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार ये बात क्यों भूल जा रही है। क्या सरकार अभी बीते हुए प्रोटेस्ट को भूल गई है। सरकार को टीचर ट्रांसफर की जो प्रक्रियाएं हैं अभी रोकनी चाहिए और सरकार को 7th फेज बहाली प्रक्रिया को शीघ्र ही शुरू करना चाहिए।